अब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में ये वीडियो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका इलाज कैसे होता है। देखिए, 3 चीज़ें तो समझिए कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन 90% ट्रीट हो सकता है। नंबर 2 बहुत कॉमन है। नंबर 3, जब पेशेंट अंदर आता है तो बहुत ही डिप्रेस्ड हालत में आता है। इंसान की जिसे कहते हैं ना अंदर की जो स्टोरी होती है वो बहुत डिस्ट्रॉयड होती है, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है और इससे इंटीमेसी के अलावा ज़िंदगी आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। तो मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, बहुत बेबीज़ को पैदा कर चुका हूँ। सेक्सुअल मेडिसिन वाले पेशेंट्स बहुत आते हैं, ट्रीट करता हूँ, बहुत सुख मिलता है क्योंकि ये बीमारी तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो सुनते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आई रियली लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो इसका ट्रीटमेंट करने में मैं आपको स्टेप वाइज वो तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले बताता हूँ आपको कि आपको डॉक्टर से मिलना कब है। आप डॉक्टर से तब मिले जब 3 चीज़ें हो रही हों या तीनों में से एक हो रही हो। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहा हो आपस में, क्योंकि सेक्स की ज़रूरत तो दोनों को होती है। नंबर 2, आप बड़े सेल्फ कॉन्शियस हो गए हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया हो। नंबर 2, और तीसरा, अगर आपको कोई भी इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने में डर लगने लगा हो और आप रिलेशन इसलिए नहीं बनाते हो कि अरे मेरे को तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, तो डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके आपको बताता हूँ। पहली चीज़ बताता हूँ कि आपको अपने सेक्सुअल रूटीन को चेंज करना है, छोटी छोटी तब्दीलियाँ करनी हैं और ये तब्दीलियाँ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में हेल्प करती हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप मैस्टरबेट 1 या 2 घंटे पहले कर लेते हैं तो जब सेकंड टाइम आप सेक्स करने जाते हैं तो आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। सो यू कुड मैस्टरबेट बिफोर यू हैव इंटरकोर्स। दूसरी होती है एक थेरेपी जो यूज़ बहुत की जाती है, वो होती है कि आप कई बार पेनिट्रेट मत करिए, आप आराम से एक दूसरे के साथ में फोर प्ले करिए, एक दूसरे को एक्सपीरियंस करिए, प्यार कीजिए, जिससे आपकी जो एंजाइटी परफॉर्मेंस की है वो डाउन हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो आती है चेंजिंग सेक्सुअल रूटीन में, वो आती है वुमन ऑन टॉप लीजिए। मतलब आपकी पत्नी या स्त्री ऊपर हो, जिससे जैसे ही आप रियलाइज़ करें कि आप डिस्चार्ज होने वाले हैं, आप उन्हें रोक सकें। अब अगली चीज़ आती है कि चलिए हमने अपना सेक्सुअल रूटीन चेंज कर लिया, अब क्या इम्पोर्टेंट है। तो बड़ी इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ होती है काउंसलिंग एंड बिहेवियरल थेरेपी। Counseling is one of the most important things for people as a couple to understand or what both need to do. देखिए, साइकिल के 2 पहिए हैं और दोनों पहियों को ठीक ठाक चलना है। एक भी पहिया गड़बड़ाने लगेगा तो साइकिल नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये बैलेंस की कहानी है। और एक बात और समझिए, एक बार आपने साइकिल चलानी सीखी और आपको बैलेंस आ गया, आप बैलेंस को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन एक बार बैलेंस आ गया तो जब भी साइकिल पे चढ़ेंगे तो बैलेंस सही रहेगा। यहाँ पर बैलेंस हस्बैंड वाइफ या पार्टनर और आपका बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो अब इसमें बिहेवियरल थेरेपी में मेनली 2 टेक्निक आती हैं। एक टेक्निक आती है स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक और एक आती है मास्टर एंड जॉनसन की स्क्वीज़ टेक्निक। ये दोनों टेक्निक्स का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जैसे ही आप इजैकुलेट होने हों, अगर आप रुक जाएं या रोक दिए जाएं, तो आपका फिर दोबारा ट्राई करने शुरू करें, फिर रुक जाएं या रोक दिए जाएं, तो आपका टाइमिंग लंबा हो जाएगा। जैसे कि अगर आप दौड़ रहे हों और दौड़ते दौड़ते आपका सांस फूल जाए और बिल्कुल थकने से पहले आप थोड़ा रुक जाएं, तो फिर आप आगे फिर दौड़ पाएंगे और धीरे धीरे करके आपकी दौड़ने का रास्ता या जो आप डिस्टेंस कवर कर सकते हैं वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये 2 टेक्निक्स हैं। इन 2 टेक्निक्स पे डिटेल में एक वीडियो और बनाऊंगा कि स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक क्या होती है और स्क्वीज़ टेक्निक क्या होती है। अब अगली चीज़ है एक्सरसाइजेस। तो कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। आपकी जो मसल्स इन्हें कंट्रोल करती हैं वो सारी मसल्स पेल्विक फ्लोर में होती हैं, और ये पेल्विक फ्लोर की मसल्स अगर लूज़ हो जाएं और स्ट्रॉन्ग हो जाएं
तो प्रेमेच्योर इजैकुलेशन को डिले कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करनी होती है कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज में क्या करना होता है आपको बिल्कुल सिंपली समझाता हूँ। आप यूरिन करने गए, आपने यूरिन की स्ट्रीम को बीच में रोक लिया, तो जो रोकने के लिए आप मसल यूज़ करते हैं वो मसल आपको बार बार स्क्वीज करनी है 3 सेकंड के लिए, गिनती के 3 के लिए, 1 2 3, छोड़नी है 1 2 3, रोकनी है 1 2 3, छोड़नी है 1 2 3, 10 बार। और ये आपको रिपीट करना है दिन में कम से कम 3 बार। या आप ये समझ लीजिए कि अगर आप बैठे हों और बैठे बैठे एकदम से आपको गैस पास होने लगे और आप रोक लें उसे, तो जो आप मसल वहाँ यूज़ करते हैं उस मसल को ऊपर खींचना है। मतलब आपको वो मसल ऊपर की तरफ को खींचनी है और रोक लेनी है, छोड़नी है, रोक लेनी है। आपके इस दौरान में आपके हिप्स या बटक्स की मसल नहीं कॉन्ट्रैक्ट होनी, अंदर की मसल कॉन्ट्रैक्ट होनी है। और इसको बोलते हैं केगल्स एक्सरसाइज। केगल्स एक्सरसाइज अगर आप रूटीनली करेंगे और पेल्विक फ्लोर आपका स्ट्रांग होगा तो करीब 3 से 4 महीने लगेंगे आपको इन मसल्स को मजबूत करने के लिए। अगली एक चीज़ होती है कि आप जो ग्लैंड्स होता है उसकी सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं। तो देखिए आप इजैकुलेट क्यों होते हैं, क्योंकि आपके जो पेनिस की ग्लैंड्स होती है उसकी सेंसिटिविटी में एकदम से जिसे कहते हैं नर्व से रिफ्लेक्स बनता है। तो जब आप उसकी सेंसिटिविटी कम कैसे करेंगे, तो उसकी सेंसिटिविटी कम करने के लिए कुछ लोशंस और क्रीम्स होती हैं। ये क्रीम्स आपको लगानी होती हैं, इंटरकोर्स से 10 मिनट पहले लगानी होती हैं और लगाने के बाद में आपको पोंछना होता है इंटरकोर्स से पहले, वरना ये क्रीम आपकी वाइफ के अंदर जाके या पार्टनर के अंदर जाके उनकी सेंसिटिविटी भी कम कर देगी। नंबर 2, कुछ डिलेड केमिकल लगे हुए या ये सेंसिटाइजर्स को कम करने के लिए, एनेस्थेटाइज करने के लिए कुछ केमिकल्स लगे हुए कॉन्डोम्स होते हैं। आप उन कॉन्डोम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है दवाइयाँ। तो दवाइयाँ देखिए 2 तरह की हैं। एक दवाइयाँ हैं इरेक्शन के लिए। अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो ये जो वाइग्रा होती है, सिडनफिल होती है, टेट्रालोफिल होती है, ये ड्रग्स यूज़ की जा सकती हैं इरेक्शन के लिए। पर प्रेमेच्योर इजैकुलेशन अलग चीज़ है। अगर आपको इरेक्शन साथ में दिक्कतें होती है तो आपको ये लेनी ज़रूरी है। प्रेमेच्योर इजैकुलेशन के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, SSRIs बोलते हैं। इन दवाइयों को बहुत संभल के, बहुत करेक्ट डोज में, बहुत सोच समझ के लेना होता है, क्योंकि इन दवाइयों को अगर आप अपने आप ओवर द काउंटर लेने लगें तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो एक तो होते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, दूसरे होते हैं कुछ पेन किलर्स जो आपके प्रेमेच्योर इजैकुलेशन को डिले कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कुछ ड्रग्स नई आई हैं और ये ड्रग्स अगर यूज़ की जाएं तो प्रेमेच्योर इजैकुलेशन डिले हो सकता है। तो अब ये समझ लीजिए इसमें 4 चीज़ें हैं। एक काउंसलिंग, पार्टनर की हेल्प नंबर 1, नंबर 2 बिहेवियरल थेरेपी 2 जिसमें आपकी पार्टनर आपको हेल्प करेंगी, नंबर 3 पेल्विक एक्सरसाइजेस और नंबर 4 मेडिकेशन। इन सब चीज़ों का संगम 90% लोगों में परेशानी को दूर कर देता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सिंगल टेक में बनाने की कोशिश की है क्योंकि रोज़ पेशेंट्स देखता हूँ और ये सारी चीज़ें उन्हें समझाता हूँ। आप मेरे से बहुत दूर बैठे हैं, आप समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को, बिकॉज आई रियली वांट टू बी देयर फॉर यू, बिकॉज मैं चाहता हूँ आपको ये दिक्कत ना हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आप कंसल्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके वी कैन टॉक। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, इवन इफ वी डोंट टॉक, ऑल दैट आई विश इज़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। लाइक सब्सक्राइब नोटिफाई कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी माई नेक्स्ट वीडियो।